आज की स्टोरी में हम देखेंगे यना को जो टाइम ट्रेवल करके आती है। किंग उसे पहले इम्पोर्टेंस नहीं देता, लेकिन जब उसे जानता है तो उसे जाने नहीं देता। रूम में मुर्गा बैठा है, यना की आइज खुली है। वो कहती है मैं कहाँ पर आ गई हूँ, मैं तो अपनी क्लिनिक पे थी ना। अब वो इधर उधर सारा रूम देखती है, सोचती है लगता है कि मैं टाइम ट्रेवल करके आ गई हूँ। अब वो अपना वेल उतार देती है। वहीं पर मेड आकर बोलती है वेल क्यों उतार रही हो। वो आकर कहने लगती है तुम्हें पता है कि वेल तो तुम्हारे हस्बैंड ने उतारना था। एक मेड कहती है कौन वेल उतारे, हस्बैंड तो है नहीं चाह रही, अब इस मुर्गे से तो अपना वेल नहीं उतरवाएगी ना। दोनों मेड उसका मजाक उड़ा रही है। एक मेड बोलती है तुम्हारा हस्बैंड किंग मिजू वो तो अपनी कनकोबाइन के साथ बिजी है और तुम अकेली हो यहाँ पर। वो कहती है क्या कनकबाइन। दोनों हंसते हुए चली गई है। एकदम से उसका सांस फूलता है और वहीं पर सोच रही है लेनार मुझे क्या हुआ है, क्या हो रहा है मुझे। अपने आप को वो चेक करती है क्योंकि वो अपनी लाइफ में तो डॉक्टर हुआ करती थी। अब वो कहती है मुझे पॉइजन मिला है। याद आ रहा है उसे कि जब वो शादी के लिए भेजी जा रही थी तो उस वक्त उसकी बहन गन ने उसे बुलाया और वो बड़े प्यार से उसे कह रही थी मेरे साथ एक वाइन तो पीती जाओ, पता नहीं फिर कब मौका मिलेगा। अब उसने वाइन पी ली, उसी वाइन में पॉइजन था। वो चेक करती है अपने अंदर पॉइजन को और कहती है ये भी ना पॉइजन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वो मॉडर्न मेडिसिन निकालती है और खाने लगती है आराम से, जिससे वो पॉइजन हट जाएगा। अब वो सामने देखती है अब क्या करूं, सामने उसे वो मुर्गा नजर आता है। सोचती है इसे तो खा ही जाती हूँ। उस मुर्गे को वो सोचती है अच्छे से पका कर खाऊंगी। मुर्गे को पका के खा जाती है। अब खा के फिर वाइन पीती है और कहती है ये वाइन है मेरे मरे हुए हस्बैंड के नाम। सुबह सुबह लेनार बहुत अच्छे से तैयार होकर मैड्स को देखती जा रही है और वो दूर से देखती है और कहती है वो देखो। नार कॉन्फिडेंस में किंग से मिलने जा रही है। कनकबाइन जाओ किंग को चाय दे रही है। जैसे लेनार आके खड़ी होती है तो उसे कहा जाता है कि जव को चाय दो क्योंकि यह किंग का ऑर्डर है, तुम्हें कनकोबाइन जव को चाय देनी है। अब वो जैसे ही यह सुनती है तो वो कहती है तो कॉमन सेंस की बात है कि यह कनकोबाइन है और मैं प्रिंसेस हूँ, ये चाहिए कि मुझे चाय देना कि मैं इसे दूं। वहीं पर किंग मिंजो कहता है ये यहाँ के रूल्स हैं और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, किंग भी हूँ, इसीलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। वो कहती है दोबारा कहना क्या बोला। वो कहता है तुम्हारा हस्बैंड किंग मिंजू तुम्हें ये करने को बोल रहा है। कहती है याद आया मेरी मैरिज तुमसे नहीं बल्कि वो मुर्गे से हुई है ना, और वो मेरा हस्बैंड वो तो मैं उसे पका के खा गई हूँ, वो तो है ही नहीं। ये बात सुन के किंग मिंजो को गुस्सा आता है और वो कहता है तुम बदतमीजी कर रही हो। वो किंग को रोक लेती है और कहती है सिस्टर पर गुस्सा मत हो, इसे रूल्स नहीं पता इसीलिए बोल रही होगी। यना स्माइल करती है और एक जोर का उसे थप्पड़ मारती है। जाव को जैसे ही थप्पड़ मारा है तो किंग मिंजो भी हैरान हो गया और कहता है पकड़ के इसे ले जाओ और मार दो एक एकदम से। वहीं पर नार कुछ निकालती है चाकू और जाओ कहती है कुछ मत करना, किंग को कुछ मत करना। वो किंग को कहती है सबको बाहर निकाल दो। किंग कहता है हाँ सब बाहर चले जाओ। वो सबको कहता है बाहर चले जाओ और यना पिस्टल निकाल लेती है। वो बोलती है इस चीज को हल्के में मत लेना क्योंकि मैं एक बार ये दबाऊंगी में क्या क्या फील होता है, और वो सब सच बता रही है। एकदम से धक्का देती है, उसका ब्लड निकलता है जो ब्लैक है और वो कहती है तुम्हें पॉइजन दिया गया है। किंग बोलता है तुम्हें कैसे पता मुझे पॉइजन मिला है। अब वो कहती है इससे तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। देखो डील साफ साफ है, 1 मंथ तक तुम्हारी टांगे ठीक हो जाएंगी और तुम मुझे उसके बाद डाइवोर्स दे दोगे, ये डील करो। वहीं पर किंग कहता है मैं तुम पर कैसे बिलीव करूँ। यना कहती है बिलीव तो करना पड़ेगा वरना पता है तुम कभी जिंदगी में चल नहीं पाओगे और मर जाओगे। अब वो सोचता है ये खाने में इंटेलिजेंट है और यह बता भी सब सच रही है। र कहती है किस सोच में पड़े हो तुम। अब वो कहते हैं नहीं मेरा मतलब है कि कितना टाइम लगेगा टांगों को ठीक होने में। ईएनआर कहती है 1 मंथ के अंदर तुम चल पाओगे, उसके बाद तुम्हें मुझे डाइवोर्स देना होगा, बस यही डील है मेरी सीधी सदी। तुम्हारे साथ मेरा भी काम और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। सोचता है चलो 1 मंथ देख लेते हैं, अगर इसने कुछ गड़बड़ की तो इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। वो कहता है ओके हो गई डील। अब बाहर जैसे ही वो आए हैं तो गार्डियन र पर हमला करने लगता है तलवार से। वो जैसे ही मंजू देखता है तो कहता है रुक जाओ। रुकने का बोलता है। यना बोलती है हमारी डील पकी हुई, अब मैं चलती हूँ यहाँ से। सब भागती आ रही है, आप ठीक तो है ना। किंग बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारे सामने हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साओ को वो बोलने लगता है तुम्हारा फेस तो ठीक है, यहाँ पे निशान नजर आ रहा है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जाओ डॉक्टर को दिखाओ। उसके जाने के बाद वो नर के बारे में गौर से सोचने लगता है कि इतनी चेंज कैसे हो गई। दूसरी तरफ जाओ जा रही है। अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा है कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। मेडिसिन भी वो लगवाती है और गुस्से में सोचती है कि इसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा, मेरी पोजीशन यह नहीं ले सकती।
यहीं पर हम एक मेड को भागता हुआ देखते हैं जो आती है और यना को बुलाती है जो खाना खा रही है। यना कहती है तुम रो क्यों रही हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हुआ तुम्हें। अब वो उसके साथ बहुत लॉयल है और उसके लिए रो रही है। मेड आंटी कहती है क्या बकवास लगा रखा है तुमने, उसे जोर से थप्पड़ मार दी है। मेड को कि शोर क्यों कर रही हूँ। यना अपनी मेड को उठाती है, नीचे मत बैठो इसके सामने उठ जाओ, और उस मेड आंटी के सामने खड़े हो जाती है। वो कहती है तुम कौन हो, वैसे भी किंग मिंगजू तो तुम्हें कोई इम्पोर्टेंस दे नहीं रहा है। वो उंगली करती है तो नार उसकी उंगली ही मोड़ देती है और उसे जोर का एक थप्पड़ लगाती है। मेड आंटी को बोलती है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसे ही सबक सिखाना है तुम्हें। मेड का हाथ पकड़ती है, 1 2 3 करके जोर से थप्पड़ मरवाती है उसमें मेड आंटी को। अब वो कहती है अब अच्छा सबक मिला ना तुम्हें। ड आंटी गुस्से में देखने लगती है, डर जाती है। जैसे ही वो थप्पड़ खाती है तो उसे गुस्सा आता है। अब वो मेड पर हाथ उठाने लगती है, फिर चुप हो जाती है। बोलती है मैं कनको बाई जाओ को जाकर बताऊंगी, वो तुमसे पूछेगी। लेनार कहती है जिसको बताना है जाके बताओ, चलो जाओ यहाँ से। हट हट आज सामने खड़ा है और किंग मिंजू बहुत सैड है। अब उसे कहने लगता है तुम मुझे बताओ, पहले मैं जंग में लड़ा करता था, कितना ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, अब मैं चल नहीं पाता, मेरी टांगे ऐसी हो गई हैं, फिर भी दुश्मन मुझे मारना चाहता है। इस सिचुएशन को देखकर वो बहुत ज्यादा अपने ऊपर रोने लगता है। जैसे ही वो सैड है और चिल्ला रहा है, अब उसे पता चलता है डॉक्टर आया। वो कहता है गार्ड को कि डॉक्टर को अच्छे से अंदर लेकर आओ, बहुत सारे डॉक्टर उसे चेक कर चुके हैं। गार्ड कहता है ठीक है मैं अंदर लेकर आता हूँ डॉक्टर को। वो कहता है लेकर आओ। डॉक्टर आकर किंग मिंजू को चेक करने लगता है जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। वो उसे चेक करता है और कहता है मैंने तो सब कुछ आजमा लिया और सब कुछ ट्राई करके देख चुका हूँ, लेकिन इस सिचुएशन का कोई हल नहीं है, मुझे तो नहीं पता कि इसको कैसे सॉल्व करना है, प्लीज़ किंग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वहीं पर किंग कहता है आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो सब कुछ ट्राई किया। सामने गार्ड गुस्सा होता है कोई तो तरीका होगा ना। वो कहता है कोई तरीका नहीं है। किंग अपने गार्ड को चुप करवाता है और कहता है डॉक्टर को मत डांट, इसने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन मेरी किस्मत में यही लिखा है, चलो जाओ डॉक्टर को बाहर छोड़ के आओ। सामने ली डॉक्टर का फेस देख रहा है और कहता है लगता है सिचुएशन बहुत खराब है, अब टाइम है हमला करने का। वह इशारा करता है और कहता है हमला तैयार करो, सब मिलकर हमला करेंगे। अंदर यना बुक्स पढ़ रही है कि एकदम से दरवाजे तोड़ने की आवाज आ रही है, बहुत शोर हो रहा है। वो कहती है क्या हमला हो रहा है क्या। एकदम से गार्ड भी अंदर आके गिरता है जो बाहर खड़ा था उसके रूम के। हमलावर उसको मारने लगता है। यना पिस्टल लेके आ जाती है और एक गोली चलाती है उस पे। अब वो हमलावर मर्च चाहता है, उसे वो आदमी थैंक यू करता है। अब वो उसे मेडिसिन भी देती है, ये जल्दी से खा लो। वो बताता है किंग मिंगू पर सब मिलके हमला करने वाले हैं। रस सोचती है पुराने जमाने में सुन है जब हस्बैंड मर जाता था तो वाइफ को भी कब्र में साथ में ही डाल देते थे। अरे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे जाकर उसे बचाना होगा। वहां पर बैठा है उसके सामने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सब लोग खड़े हैं। गार्ड आवाज देता है क्यों मारना चाहते हो तुम किंग को और कौन है तुम्हारे पीछे। अब वो कहता है मैं इतना पागल नहीं हूँ। किलर बोलने लगता है कि मैं अपने मास्टर के बारे में बताऊं, मुझे बस ये काम मिला है कि मुझे किंग मंजू का सर उतार के लेकर जाना है और यह मैं आज करने वाला हूँ। मिजू बहुत दुखी है कि अपनी टांगों की वजह से मुकाबला नहीं कर पा रहा है। सामने गार्ड खड़ा है, वो खुलमखुला किले उसे चैलेंज कर रहा है, हिम्मत है तो मुकाबला करो। गार्ड सामने खड़ा है, मुकाबला स्टार्ट हो जाता है। गार्ड वहां पर मुकाबला अच्छे से कर रहा है, किंग देख रहा है, इसने बहुत कोशिश की है, उसके लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन सब हारते जा रहे हैं। उन किलर्स के सामने लास्ट में की भी जान पर बनाती है। अब वो किलर कहता है या तो अपने को सामने मरता देखो या फिर खुद को मार लो, अगर तुम खुद सुसाइड कर लोगे तो तुम्हारा गार्ड बच जाएगा। एकदम से पीछे मुड़ के सब देखते हैं क्योंकि लिनर की आवाज आई है। मंजू भी देखने लगता है। नार सब पर गोलियां चलाने लगती है और बोलती है मेरा नाम है प्रिंसेस लेनार और मैं आज किंग को यहाँ से बचाऊंगी। देती है, किंग भी देख के हैरान है, सब मर गए। अब वो गार्ड को कहती है यह मेडिसिन जल्दी से ले लो वरना तुम्हारे वाउंड पर इन्फेक्शन हो जाएगा। वहीं पर किंग मंजू सोच रहे हैं ये तो कमाल की चीज है, सब मर भी गए। रब बोलने लगती है वैसे तो तुम बहुत किंग बनते हो ना, और अब तुम मुकाबला ही नहीं कर पाए और बेबस हो गए थे, कोई हेल्प नहीं था। वहीं पर गार्ड कहता है प्लीज ऐसे मत बोलो आगे ही। किंग बहुत दुखी है अपनी लेग्स की वजह से, पहले वो बैटलफील्ड में सबका मुकाबला किया करता था। वहीं पर लीना ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये रोने लगेगा। अब बहुत ज्यादा किंग रोने लगता है अपनी टांगों की वजह से कि वो मुकाबला नहीं कर पा रहा है। वो उसे कहती है रो रही हूँ तुम चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। एकदम से वो अपना मुंह खोलता है रोने के लिए तो उसके मुंह में वो मेडिसिन डाल देती है। किंग बोलता है क्या खिलाया तुमने, मुझे बताओ जल्दी क्या खिला रही हो।
मुझे लेन हर मजाक में बोलती है मैंने तुम्हें जहर खिला दिया। मरने वाला जहर से मिजू हाथ चलाता है तो उसकी पावर निकलती है। गुस्से में उसे पता ही नहीं चला कि उसकी पावर वापस आ गई है। नोटिस करता है मेरी पावर वापस आ गई। गॉड कहता है किंग आपकी पावर जो चली गई थी वो वापस आ गई है। अब वो खुश हो जाता है सच में। वहीं पर लेनार बोलती है यह मेरी मेडिसिन का छोटा सा कमाल था, देखा तुमने। वहीं पर एक आदमी आकर बताता है बहुत से लोग जख्मी है। किंग बोलता है ठीक है सबको यहाँ पर लेकर आओ, मेंशन में उनका इलाज होगा। लेनार बोलती है उनको यहाँ पर लाने की बजाय एक डॉक्टर को क्यों नहीं ले जाते। वहीं पर किंग कहता है जैसे प्रिंसेस बोल रही है वैसे ही करना होगा। अपने गार्ड को कहता है सब अरेंजमेंट करो और प्रिंसेस को भी साले जाना है, हमें वहाँ पर सब जख्मों को जाकर देखना है। बाहर प्रिंस ली खड़ा है अपने आदमियों को वापस मुड़ता देखता है और प्रिंस भी नहीं मरा तो वो उनको ही जान से मारने लगता है गला दबा के। दूसरी तरफ मेड आकर कनकोबाइन जाओ को बताती है, हमले के बारे में बताती है। किंग मिंजो की जान खतरे में आ गई थी। वो सुनती है तो एकदम से परेशान होकर उठती है। चलो जाकर किंग मिंजो को देखते हैं। जैसे ही वो आए हैं तो अंदर जाने की उसे परमिशन ही नहीं दी जाती कि आप अंदर अभी नहीं जा सकती, अभी इलाज चल रहा। अब वो अपनी मेड को कहती है कोई बात नहीं हम फिर मिलने आ जाएंगे, वापस चलो। और सबका इलाज कर रही है। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी मेडिसिन तो कमाल की है। जिन्हें फीवर हो रहा था एकदम से उनका फीवर कम हो गया है। वहीं पर मिजू देख रहा है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है। वो डॉक्टर्स को कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो सबका इलाज कर रही है। किंग देख रहा है सबका इलाज कर रही है। जख्मी बहुत ज्यादा है और अकेले ही वो सबको देख रही है। लिन हार सबको देखती है और सबको अच्छे से ट्रीट करने की कोशिश करती है। एज डॉक्टर सब जिम्मेदारी निभा रही है। जैसे ही किंग जो उसे देखता है कि वो बहुत थकी हुई फील कर रही है, अब वो बहुत ही ज्यादा थक गई है और वहीं पर पिलर के साथ लग के सो जाती है। किंग मिंट नोटिस करता है यह आराम कर रही है। वह चाहता है कि शोर ना हो ताकि यह थोड़ी देर सो जाए। को बाइन जाओ किंग को देखने आती है। वह क्या देखती है कि किंग तो वहाँ पर ही प्रिंसेस लेनार के ऊपर कुछ करवा रहा है, अपना कोट करवा रहा है। ये देख के वह जेलस होने लगती है और ये देखने के बाद वहाँ से चली जाती है। पहले तो वो खुशी से आ रही थी, वहीं पर हम देखते हैं वो सो ही रही है कि किंग गार्ड को देखता है। गार्ड शोर करते हुए कुछ बताने आ रहा है। किंग उसे कहता है चुप कर जाओ, इशारा करता है चुप रहने का, फिर एकदम से चिल्लाता है कहा ना चुप कर जाओ। उसकी आवाज़ सुन के लेनार जाग जाती है और कहती है मुझे तो मेडिसिन लेने जाना था। जल्दी से उठ जाती है। परेशान होकर किंग को देख रहा है और किंग गुस्से होकर देख रहा है। वो उसे एक पेंडेंट दिखाता है कि जहां पर हमला आवर थे वो पेंडेंट देख के उसे पता चला है मेरा भाई है ये को बान किंग के लिए कुछ बनाकर लाई है और कहती है ये पी लीजिए। अब वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा है कि मैं खुद पी लूंगा तुम छोड़ दो, लेकिन वो जबरदस्ती पिला रही है। उसका जायका भी अच्छा नहीं है, फिर भी वो जबरदस्ती मिंजो को पिलाने लगती है। पहले की तरह वो उसे इम्पोर्टेंस भी नहीं दे रहा है। वो नोटिस करता है लेनार आई है। लेनार उन दोनों को देखती है तो कहती है लगे रहो मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। वहीं पर वो कहती है मैं डिस्टर्ब नहीं करती तुम्हें, लेकिन किंग जो कहता है कनकोबाइन को कि तुम यहाँ से जाओ, यह मेरा इलाज करने आए हैं इसीलिए अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अब वो लेनार को देख के बोलता है आ जाओ तुम। अब वो उससे अच्छे से बिहेव कर रहा है। लेनार कहती है इलाज शुरू करते हैं, लेकिन यह एक प्राइवेट इलाज है इसीलिए ये गार्ड को यहाँ से भेज दो। अब गार्ड सोच रहे हैं पता नहीं क्या प्राइवेट बात होगी। वहीं पर किंग मिंगू खुश हो रहा है कि क्या प्राइवेट बात होगी, लेकिन वो कहती है अब मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगाने वाली हूँ। दिल में सोचती है किंग मिंगू खुश हो रहा है। एकदम से वह हमला करने लगती है इंजेक्शन का और कहती है क्या करूँ, मुझे लगाने दो। मिंग जो बोलता है पहले ये बताओ कि यह क्या है। वो बोलती है अच्छी अच्छी बातों के बारे में सोचो। हाँ अच्छी अच्छी बातों के बारे में। वह कहती है अच्छा हाथ हटाओ, नहीं लगाती हूँ। जैसे ही वो उसका हाथ नीचे करता है मौका देख के एकदम से वो हमला कर देती है, उसे इंजेक्शन लगा देती है। मंजू बेहोश हो जाता है और वह उसे बेड पे बांध देती है। अब थोड़ी देर टांगों का इलाज करने के बाद बोलती है मेरा काम हो गया। अब वो मिरर में अपना फेस देख रही है। फेस पे जो निशान है वो उसे खत्म करने हैं, उस पर को लगाने लगती है। तब तक वहीं पर किंग मिजू को होश आ जाता है। अब जैसे उसे होश आया है तो वह देखता है मैं तो बंधा हुआ हूँ। उसे कहती है लेनार होश में आ गए तुम। वो कहता है कहाँ जा रही हो, पहले मुझे खोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किंग को बांधने की। वो चिल्ला रहा है लेकिन वो गार्ड को चाबी देके चली जाती है कि गार्ड खुद ही खोल देगा। अब हंसते हुए बोलती है तुम्हारा यही लाए था। दूसरी तरफ गार्ड किंग को खोलता है और गुस्से में वो टांगों पर मारता है कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे बांधने की। एकदम से उसे फील हुआ है कि उसकी टांगों पे उसको पेन हो रहा है। तो आप ठीक हो रहे हैं। वो अपने रूम में वापस आई है। रूम में वापस आ रही है गुस्सा होते हुए और खाते हुए पेस्ट्री। सामने मेड आंटी को देखती है अपनी मेड के
सामने खड़ी हो गई है कि फिर से तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो मेड आंटी कहती है जब से तुम्हारी मैरिज हुई है तुम मेंशन में वापस नहीं आए, तुम्हें नहीं आना क्या वापस। अब वो कहती है तुम फिर से बदतमीजी करने आई हो। मेड आंटी उसे जोर का एक थप्पड़ लगाती है। अब वो मेड आंटी गुस्से से देख रही है, साथ में दूसरी मेड को भी हौसला आ गया है और वह भी उसे जोर का थप्पड़ लगाती है जैसा याना ने उसे सिखाया है। अगले दिन वो मेंशन के सामने आती है, यही है ना। वो नाम पढ़ती है, अपनी मेड को कहती है आवाज दो। अब दरवाजा खुलता तो है लेकिन बंद हो जाता है। वहाँ पर सामने मेड आंटी बोलती है तुम्हें अंदर आने की परमिशन ही नहीं है। अब वहीं पर गार्ड पीछे से आए हैं जो कि किंग ने भेजे हैं। किंग ने हमें आपकी हेल्प के लिए भेजा है। लेनार कहती है ठीक है, हेल्प के लिए आए हो ना तो ये दरवाजा तोड़ दो। सब मिलकर वहाँ पर दरवाजा तोड़ते हैं और मेड आंटी गिर जाती है, गुस्सा हो रही है। उसके ऊपर से नार दरवाजा तोड़ती हुई अंदर आ जाती है। सामने उसकी सिस्टर गर कहती है तुम बहुत दिनों बाद सिस्टर वापस आई हो, बहुत अच्छे से उसे बिहेव कर रही है। मेड आंटी कहती है पता है ये मुझे मार रही थी, इससे पूछो ये क्या कर रही थी। वो कहती है सिस्टर ऐसा क्यों। मेड आंटी उसे गुस्सा हो रही है जबकि वो सिस्टर सिस्टर कह के बुला रही है। याना उसे जोर का थप्पड़ मारती है और कहती है मेरे सामने नाटक मत करो। दूसरी मेड बोलती है आप क्यों इनसे लड़ रही हैं। वहीं पर वो जोर से एक और थप्पड़ मारती है उसे और मेड वहां पर धक्का देने लगती है, नर को पीछे करने लगती है। उसकी बहन बोलती है क्या कर रही हो तुम और यह सब क्या है। वो गार्ड्स उस मेड को बदतमीजी करता देखते हैं और कहते हैं इसको तो मार दो पहले ही। वहीं पर उसकी स्टेप मॉम आई है और वो कहती है मेरी बेटी को क्यों मार रही हो। लेना और उससे भी एक थप्पड़ जोर से मारती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह मुझे भी थप्पड़ मारेगी। अब वो कहती है एक थप्पड़ मार के ना सबको अच्छा सबक आ जाता है। सब नीचे जो जाते हैं क्योंकि गार्ड्स बोलने लगते हैं किंग मंजू का ये ऑर्डर है कि प्रिंसेस के साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता है। वो एटीट्यूड में खड़ी है कि उसका फादर आके बोलता है क्या कर रही हो तुम बदतमीजी। अब वो कहती है हाँ मुझ में तमीज है ही नहीं। उसका फादर सोचता है ये इतनी चेंज कब से हो गई। वहीं पर उसकी सिस्टर रो रही है और साथ में उसकी स्टेप मॉम अपने हस्बैंड को कहती है देखो ये कैसे बिहेव कर रही है। लीना कहती है हाँ जो बोलना है बोलो, लेकिन मैंने जो किया वह अच्छा किया। आंटी अपने हस्बैंड को बोलती इसने मुझे भी थप्पड़ मारा है, मेरा तो छोड़ है, मेरी बेटी के साथ इतना बुरा किया इसने। उसे गुस्सा आता है और वो याना पर हमला करने लगता है लेकिन वो उस हमले से हट जाती है और बोलती है आप मेरे फादर हो इसीलिए मैंने हमला नहीं किया, इसीलिए आप बाज आ जाओ तो अच्छा होगा। लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जान से उसे मारना चाहता है। याना सोच रही है ये मुझे जान से मारना चाहते हैं, ठीक है अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अब वो भी जवाब में मुकाबला करने लगती है और अपने फादर को हरा देती है। जैसे ही हराती है और कहती है मैं आपकी बेटी हूँ, अगर आप जनरल हैं तो कुछ सबक सिखाने के बाद पैलेस में वो वापस आ गई है और सोच रही है सबने समझ क्या रखा है। किंग उसे देख के खुश हो गया है। अब वो आकर बोलती है तो चलो इलाज शुरू करते हैं, मैं यहाँ पर तुम्हारा ट्रीटमेंट करने आई हूँ। अब वो कहता है मैंने गार्ड्स को भेजा था, उन्होंने तुम्हारी हेल्प की है ना, कुछ बुरा तो नहीं हुआ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी और हेल्प कर सकता हूँ। अब वो कहती है नहीं मैंने सबको अच्छे से सबक सिखा दिया है, कौन क्या ही बोलेगा, अब तुम चलो इलाज करो और इतना टाइम नहीं है मुझे जाना भी है वापस। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट करने आती है और कोई बात नहीं करती है, जबकि किंग चाहता है वो उससे रिलेशनशिप के बारे में बात करे। अब वहीं पर वो लेक्स को कहती है अभी तुम्हें कुछ फील हो रहा है क्या। इधर उधर से चीजें अगटी करके वहां पर इलाज करने लगती है। किंग दिल में सोचता है पहले मैंने तुम्हें गलत समझा लेकिन अब मैं चाहता नहीं हूँ कि हमारी डाइवोर्स हो। इनार कहती है यहाँ पर फील हो रहा है क्या। किंग उससे इम्प्रेस हो गया है कि यह उसका अच्छे से ध्यान रख रही है और इतनी लीजेंड भी है ही पर कन को बांध जाओ कि मेड आकर उसे सब खबर दे रही है, उसे बता रही है कैसे वो इलाज कर रही है। किंग मिंजो का उसके जाने के बाद जव को गुस्सा आता है और वो पूरा टेबल ही गिरा देती है। इनार बाहर खड़ी है, रिलैक्स कर रही है। वो पीछे मुड़ के देखती है किंग मिंजो को और वो बोलने लगता है ये फ्लावर्स मैंने देखे तो सोचा कि तुम्हें थैंक यू गिफ्ट दे दूं, उम्मीद है कि तुम्हें ये फ्लावर्स अच्छे लगेंगे, तुम्हें अच्छे लगते हैं। वो बोलती है नहीं अपने पास ही रखो। अब वो फ्लावर्स लेती ही नहीं है। जैसे ही वो उसे देता है वह गुस्से से गार्ड को बोलते हैं मैंने कहा था ना प्रिंसेस को ये अच्छे नहीं लगेंगे। वो हर से किंग मिजू का रिएक्शन दिख रही है, इसे क्या हो गया। अब वो कहता है मेरी टांगे अभी तक ठीक नहीं हुई है, तुम्हें इलाज नहीं करना है क्या। लेनार कहती है जैसे मैंने इलाज किया तुम्हें अभी तक भाग जाना चाहिए था। अब वो कहती है सच में तुम्हें बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब उसे शक हो रहा है और वह टांगों को जोर से दबाने लगती है, उसे लगता है कि इसकी टांगें ठीक हो रही हैं। किंग मिजू जानबूझ के रहा है, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब वो सोचती है और कहती है अच्छा टाइवोस से बचने के लिए बोल रहा है कि तुम्हें एक मंथ तक और मेरा इलाज करना
होगा। अब वो कहती है ठीक है, मैंने जो वादा किया है वो मैं पूरा करूंगी, तुम्हारी टांगे ठीक करूंगी। गार्ड वो फ्लावर्स लेकर आ रहा है, गमले में लगाता है और मेड को बताने लगता है कि यह किंग ने लेनार को दिए थे। अब वो कहती है अच्छा ये गिफ्ट लेकर गए थे किंग। अब वो ये मेड बातें सुन लेती है और जाकर कंकोबाइन जाओ को बताती है। जाओ ये बातें सुनती है और कहती है अच्छा ये बात है, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। वो एक अच्छा सा आइडिया उसके कान में बताती है और कहती है ठीक है ये आइडिया अप्लाई करो। वहाँ पर कुछ मैड्स बात कर रही है एक पिलो के बारे में, गुड लक पिलो के बारे में, जो कि मेड सुन लेती है लेनार की। अब वो जानबूझ के ये झूठ बोल रही है, वो लाकर रख देती है लेनार के सर के नीचे। रात को सोते हुए उसे फील होता है उसका सांस बंद हो रहा है। वो एकदम से उठती है और सोचती है ऐसा कैसे हो रहा है, उसका बंद हो रहा है और वो जल्दी से कुछ ट्राई करती है। मेड कहती है इस पिलो की वजह से तो नहीं हो रहा, पता है ये पिलो वो मैड्स कह रही थी लकी पिलो है। अब वो उस पिलो को देखती है और मैड्स कहती है ये तो मैड्स बता रही थी, जो मेरी दोस्त थी वो बातें कर रही थी। अब वो कहती है सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा ये गुड लक पिलो है। वहीं पर लेनार कहती है किसी की भी बातों पर बिलीव मत किया करो, उसे पता चलता है कनकबाइन जाओ की मैड्स थी। वो अगले दिन कनकबाइन आ रही है तो उस पर हमला होता है और वो हमला लेनार ने किया है, उसके गले पे कट लग जाता है। वहीं पर वो उसे देख के कहती है तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, इसी का बदला है यह। वहीं पर साओ कहती है तो तुम्हें पता चल ही गया कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, अब मुझे नाटक करने की जरूरत नहीं है। लेनार कहती है तुम किंग के लिए मुझसे लड़ रही हो ना, उसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उसे डाइवोर्स लेने वाली हूँ। अब वो वहीं पर कहती है अपनी मेट को ये बात मत बताना किसी को भी और किंग तक ये खबर नहीं पहुँचने चाहिए ना। रिलैक्स करके आ रही है, कुछ चीजें लेके वापस आ रही है रात को और गाना गाते हुए आ रही है एकदम से कि उसके पीछे आए हैं और वह उसे वहां से ले जाते हैं। मेट बताती है अभी तक प्रिंसेस वापस नहीं आई, मुझे लगता है वो जरूर खतरे में है। जैसे ही किंग मिजू को पता चलता है तो वह कहता है क्या वहीं पर हम देख रहे हैं उसका कजन आया है, और वह कहती है ये कौन है। वहीं पर उसका कजन बोलते हैं तुम्हें याद नहीं मैं तुम्हारा कजन हूँ। वो जैसे ही कहती है अच्छा तुम मेरे कजन हो, अब वो कहती है मुझे तो याद ही नहीं है। वो बोलने लगता है तुम्हें याद भी है, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलता हूँ। दिल में सोच रही है पैलेस से निकलने में यह मेरी हेल्प करेगा। तब तक वहाँ पर किंग आता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसकी टांगे फिर से अजीब फील कर रही है। वो उसे कहती है तुम फोर्सफुली क्यों खड़े हुए साका। किंग बोलता है तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है ना। दिल में सोच रही है फिक्र इस बात की है कि जल्दी तुम्हारी टांगे ठीक हो और मुझे डाइवोर्स मिले। वो कहता है कोई बात नहीं जल्दी ठीक हो जाएंगी, तुम्हें 1 मंथ और इलाज करना होगा। वहीं पर लेनार कहती है अभी मैं चलती हूँ। यहाँ से गार्ड आता है और वो कुछ बताने लगता है कि इसका कजन इसे ले गया था किडनैप करके, वो इससे बात कर रहा था। का कजन प्रिंस ली के साथ मिला हुआ है। प्रिंस ली उसे वेलकम करता है और कहता है चलो तुम आए गए तो तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेता हूँ। मुझे पता चला है कि तुम्हारी कजिन किंग मंजू की वाइफ है, तो क्यों ना तुम मेरी हेल्प करो। किंग मंजू को मारने में हर खबर तुम पहुँचाओ, अपनी कजिन को यूज करके तुम ये कर सकते हो और तुम्हें जो भी पोजीशन चाहिए होगी वो मैं तुम्हें दिलवाऊंगा, सिर्फ तुम्हें मेरी हेल्प करनी है सीट लेने में। किंग मंजू से दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वहीं पर आ रही है कनकबाइन जाओ। वो पहाड़ पर चढ़ के आए हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में प्रे करने के लिए, अपनी मैरिज के बारे में मेड उसे याद दिलाती है। और कनकबाइन जब याद कर रही है कि जब किंग मिजू बहुत ज्यादा तकलीफ में था, उसकी टांगे काम नहीं कर रही थी और वो बहुत जख्मी था, तो वहां पर उसने देखा था जिया ने उसे जिया उसे ले गई थी और उसने उसकी जान बचाई थी। किंग मंजू हेल्प के लिए पुकार रहा था, इतने दिन उसी ने उसकी हेल्प की थी, उसे मेडिसिन पिलाई, उसे सब कुछ दिया और वह सोच रही थी कि ये किंग मिंगू है तो जरूर यह मुझसे मैरिज करेगा, मैं इसकी प्रिंसेस बन जाऊंगी। वो उसकी बहुत अच्छे से हेल्प कर रही थी। मिंगू जैसे ही उठा तो उसने बहुत ज्यादा उसे थैंक यू बोला और उसे एक पट दिया को वो पेंडेंट देके गया था, जब भी तुम्हें कुछ चाहिए हो मुझे आकर मिलना। उसने एक दिन सोचा कि वो अब मिलेगी किंग मंजू से। वो उसे बोल रहा था तुम्हारी क्या विश है, जो भी विश है मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन वो मैरिज की विश रख देती है। ये सुनकर किंग मिजू कहता है मैरिज कोई खेल नहीं है। वो कहती है इस पेंडेंट को देखो, तुमने कहा था तुम मेरी एक विश पूरी करोगे, मेरी विश आपसे शादी करना है। वहीं पर किंग मंजू चाहता नहीं था, उसे डांट रहा था, लेकिन सामने रोने लग गई जहो और उसे कह रही थी कि मेरी माँ भी नहीं है, मेरी फैमिली में कोई नहीं है, अब मेरे पास यही चॉइस है, मैं यहाँ पर रहूंगी, प्लीज मुझे कन को बानी बना लो। वहीं पर यह रिक्वेस्ट देखकर मिजू मान गया था, तुमने मेरी जान बचाई ये ठीक है, इसीलिए वो कोबाइन बनी है। उसकी प्रे की हुई स्ट्रिप भी गिर जाती है। वहीं पर आ जाता है लेनार का कजन, 1 मंथ पूरा हो गया है, सब उसे देख रही है ये क्या लेकर आया है। अब वो कहता है 1 मंथ पूरा हो गया है मेरी कजन
ने कहा था 1 मंथ के बाद मुझे लेने आ जाना और मैं आ गया हूँ उसे लेने के लिए। जैसे ही वहाँ पर लिनर आ रही है तैयार होकर, जैसे ही वह सामने देखती है अपने कजन को और किंग गुस्सा हो रहा है, वह आकर उसे खुशी से बुलाने लगती है, तुम आ गए। जैसे ही वह खुशी से बुला रही है, किंग को देखती है, वो बोलने लगता है इसको बोलो कि चला जाए। लेनार वहीं पर खड़ी हो जाती है क्योंकि 1 मंथ का वो और वादा कर चुकी है। अब वो कहती है नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो गया है किंग। अब वो कहती है 1 मंथ मुझे दे दो। किंग सोचने लगता है 1 मंथ का बोलने लगी है फिर से ये। अब वो कहती है 1 मंथ और मुझे इसकी लेग्स का इलाज करना होगा। किंग बोलता है तुम 1 मंथ का फिर बोल रही, अभी बोल रही थी कभी नहीं जाऊंगी। र का कजन बोलता है 1 मंथ हो गया ना, फिर क्या हुआ। अब वो कहता है ठीक है तुम्हारे कहने पर मैं 1 मंथ के बाद आऊंगा फिर से तुम्हें लेने के लिए। किंग का मूड खराब हो जाता है। जैसे ही उसका कजिन चला गया है तो वह वहीं पर उसे लेकर आती है, उसे रोकता है किंग और पूछता है कि तुम यहाँ से जाना चाहती हो। वो कहती है हाँ तो और क्या करूँ। वहीं पर एम्परर का ऑर्डर आता है। एम्परर का ऑर्डर आता है कि उसकी तबीयत खराब है, वो सबको मिलने के लिए बुलवा है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। सब डॉक्टर्स ने चेक किया और डॉक्टर बताते हैं हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है एम्परर, पर हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है। किंग में मिजू भी वहाँ पर आ गया है। डॉक्टर्स वहाँ पर देखने लगते हैं। मंजू के साथ प्रिंस ली भी खड़ा हुआ है जो कि उसकी सीट पर बैठना चाहता है और उसे मारना चाहता है जान से। सू वहां पर कहने लगता है आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है, साथ में बुलाया गया है लेनार को। वहां पर ही लीना आकर एम्परर को हाय बोलती है और कहती है मैं आपका इलाज कर सकती हूँ। वो सोच रही कि हर वक्त ये गड़बड़ करती है। एम्परर बोलता है क्या तुम सच बोल रही हो। ली कहता है इस लड़की को पकड़ो, ये एम्परर को मारना चाहती है। एम्परर रोक दे देता है सबको। वहीं पर गार्ड भी देखने लगता है, कहते हैं कि एम्परर की बॉडी कोई मजाक नहीं है, कुछ हो गया तो एकदम से एम्परर की तबीयत खराब होती है। लिनर उसे देखने जा रही है कि उसकी गर्दन पे तलवार रख ली जाती है और कहा जाता है तुम आगे नहीं जा सकती हो। सब डॉक्टर्स कहती हैं ये लड़की जरूर आपको मार देगी। अब वो कहती है एम्परर मुझ पर बिलीव कीजिए, मैं आपको बताती हूँ आपकी बॉडी में क्या क्या हो रहा है, मुझे आपकी बीमारी का अच्छे से पता है, यही सब हो रहा है ना, मुझे एक मौका दीजिए। एम्परर उसकी बातें सुनता है कि यह सच ही बोल रही है, मेरी बॉडी में जो जो हो रहा है इसने सच बोला है। अब वहीं पर सब देख रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेनार मुझे एक बार मौका दीजिए। तो एम्पायर कहता है ठीक है, वैसे भी मैं मरने वाला हूँ, तुम्हें मौका एक दे देता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। अब वो थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाता है, उसे ठीक कर देती है लेनार। अब वो थैंक यू बोलता है और सब उसके सामने झुकने लगते हैं। लेनार के सामने सब डॉक्टर्स। लेनार प्राउडली वहाँ पर है और एम्परर उसे कहता है तुम्हारी जो भी विश है वो मैं पूरी करूंगा, तुमने मेरी जान बचाई है। वापस आने के बाद लेना थोड़ी सैड लग रही है। अब वो सोचती है और अपनी मेट को कहती है इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अपनी गन वो उसे दे देती है और उसे बोलती है जब भी तुम पर कोई मुसीबत आए ना ये गन इस्तेमाल करना सीख लो। वो उसे सिखाती है कैसे इसे यूज करते हैं और बताती है निशाना लगाना। अब वो बताती है मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी जब यहाँ से डाइवोर्स लेकर चली जाऊंगी, उसके बाद तुम खुद अपना ख्याल रखना, खुद अपने बलबूते पर जीना। अब यहीं पर वो मेड बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही है, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। अब वो कहती है तुम्हें आज़ाद तो होना पड़ेगा ना। पहले से वो उसे पैसे भी देती है बहुत सारे कि ये अपने पास रख लो। मेड को वो बिल्कुल सिस्टर की तरह ट्रीट करती है और वो मेड भी रोने लगती है। अब दूसरी तरफ वहाँ पर किंग मिंग जो वेट कर रहा है हमला होने का। उसे पता है कि प्रिंसली जरूर मुझ पर हमला करने आएगा क्योंकि खबर मैंने फैलाई है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो इस मौके का फायदा उठाएगा। अब वो जैसे ही देखता है कि आ गया है वो प्रिंसली सब आर्मी को लेके वो वहाँ पर आ जाता है अपने लोगों को लेके मेंशन पर हमला करने के लिए। जैसे ही वो तैयार होकर आया है और हमला होने लगता है, री तरफ हम देख रहे हैं लिनर के कजन को जो आराम से बैठा है और बताता है कि अपने लोगों को लेकर मेंशन की तरफ चलो, लिनर की हेल्प करने जाना है मुझे। वो अपने लोगों को लेकर आ रहा है। मेड बताती है आपको पता है कि मंजू बहुत ज्यादा मुसीबत में है। वो कहती है क्या मुसीबत में है, कहाँ पर है। वो उसे बताती है मेड वो वहाँ पर है, लेकिन पीछे से वह सैद हो रही है। सॉरी मुझे माफ कर देना, उसने झूठ बोला है। उससे सामने वहीं पर खड़ा है प्रिंसली और कहता है फंस गई तुम मेरी चाल में, तुम्हारी मेड ने ही तुम्हें धोखा दिया, झूठ बोलकर वह तुम्हें यहाँ पर लेकर आई है। अब वो सामने देखती है मेड वहाँ पर है और हमला पूरा तैयार है उस पर होने के लिए। मेड ने उससे झूठ बोला था, वो सामने रोते हुए आ रही है। अब ये देखकर लेनार को बहुत दुख होता है, मेड रो रही है। लिनर उससे पूछती है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। प्रिंस हंस रहा, वहीं पर मेड नीचे बैठ जाती है। ये प्रिंस मेरी फैमिली को मार देता इसीलिए मुझे करना पड़ा। वो कहती है मुझे बता तो सकती थी ना। मेड रोने लगती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्रिंसली मौका देख
कि लेनार पर अटैक करने का सोच रहा है। सामने वो तलवार लेकर आता है और अटैक करने ही लगता है कि मेड सामने आ जाती है और अपनी जान दे देती है, जिसे देख के लेनार बहुत ज्यादा रो रही है। वो मेड जो उसकी सिस्टर की तरह थी अब उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। उसकी बॉडी देख के अब वो अकेली है। आज पास सब इकट्ठे हो गए लेनार को मारने के लिए। प्रिंस ली उसे जान से मारना चाहता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वह सबके सामने मुकाबले के लिए खड़ी होती है। आसपास बहुत से लोग हैं और वह अकेली है, कितना ही मुकाबला कर सकती है। बहुत सारी गोलियां तो चलाती है लेकिन लास्ट में गोलियां भी खत्म हो गई है। तलवारों से उस पर हमला होने लगता है और वहीं पर वो देखती है कि वो शायद बच नहीं पाएगी। मिलकर सब लेनार पर हमला करने लगते हैं। किंग मंजू बैठा है और सोच रहा है कि लेनार कहाँ पर है। वो सेफ जो है ना, उसे पता चलता है वो तो पैलेस से बाहर गई थी। अब वो कहता है क्यों बाहर गई थी, उसे किसने कहा था बाहर जाने को, मैंने मना किया था ना। वहीं पर उसे बताया जाता है उसकी मेड ने झूठ बोलकर उसे भेजा है। गार्ड आकर बताता है मेड ने झूठ बोला और वो प्रिंस ली के चाल में फंस गई है। वो कहता है जल्दी चलो जल्दी चलो, जल्दी चलना होगा। पैलेस में वो भागते हुए आ गई है, अभी मुकाबला करते हुए आ रही है। पैलेस में आ गई है, अभी भी गोलियां चला रही है। वो कि एकदम से पीछे से उस पर कोई हमला कर देता है और नीचे वो गिर जाती है। पहले प्रिंस ली छुप रहा था कि उस पर गोली ना चल जाए, लेकिन वह देखता है कि अब वो खुद ही गिर गई है तो वो बाहर आ जाता है। जैसे ही वो उठाने की कोशिश कर रही है गन, लेकिन बेहोश हो जाती है। वो कह रहा है अच्छा हुआ इसके साथ कि वहीं पर किंग आ जाता है, मिंगू, और वह कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमला करने की प्रिंसेस को। वो सामने देखता है कि वो तो गिरी है और बहुत ज्यादा चोट लगी है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिंस ली को कहता है आज तुम बच के नहीं जा सकते हो। दोनों मुकाबला करने लगते हैं। प्रिंस समझ रहा था ये बहुत वीक है लेकिन उसकी इंटरनल पावर भी वापस आ चुकी है। प्रिंस ली हार जाता है और जैसे ही वो देख रहा है कि मैं मर जाऊंगा तो वहां से वो अपने आदमियों को लेकर भाग जाता है। किंग मिजू कहता है अब से हमला करने की ट्राई मत करना। वो वहां से भाग गया अपने आदमियों को लेके। तब तक लेनार का कजन आता है अपने आदमियों को लेके, लेकिन वो देखता है लेनार को और कहता है जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर आया है किंग मंजू के इलाज के लिए। वो कहता है मैं जड़ी बूटी लेकर आया हूँ। जैसे ही वो ये कहता है किंग कहता है मैं ठीक हूँ, बल्कि आप लिनर को जल्दी से देखिए, उसे बहुत चोट लगी है। डॉक्टर चेक कर रहा है। लिनर का कजन बोलता है तुम इसे अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। किंग मंजू बोलता है तुम भी तो टाइम पे नहीं आए ना। अब वो कहता है लड़ने का समय नहीं है, अभी लिनर की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से इसका इलाज करना होगा। डॉक्टर बताता है एक बार तो मैंने इसका ब्लड रुकवा दिया है लेकिन इलाज इसका अच्छे से करना पड़ेगा। उसका एक ही हल है, एक खास जड़ी बूटी है जिसमें हट ब्लड डाल के इसे पिलाना होगा और वो हट ब्लड किसी एक लड़के का ही होना चाहिए। वहीं पर किंग मंजू कहता है क्या सच में इससे ये ठीक हो जाएगी। अब वहीं पर प्रिंस ली को देखते हैं जिसे गुस्सा आ रहा है कि लिनर का इलाज हो सकता है। दूसरी तरफ मेड आकर जब को खबर देती है कि लिनर शायद बच नहीं पाएगी। पता चला है वो बहुत जख्मी है। अब वो खुश हो गई है कि अब प्रिंसेस बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मैं अब इस पोजीशन में बैठूंगी। उसकी मेड भी खुश है। दूसरी तरफ अड अपना हट ब्लड निकाल के लाता है और कहता है कोई बात नहीं, प्रिंसेस ने कितनी बार हमें बचाया है, इस बार मैं प्रिंसेस की हेल्प कर देता हूँ। वो अपना ब्लड निकाल के लाता है और कहता है मैं अपना ब्लड यूज करूंगा प्रिंसेस को ठीक करने के लिए। उसे पिलाया जा रहा है लेकिन वो तो बेहोश है, कैसे ही पिएगोन है, मुझे ट्राई करने दो, मैं खुद इसे पिलाता हूँ। मेडिसिन पिला के जाओ से मिलने आता है। जाओ खुश हो गई है, तैयार होके खड़ी है, लेकिन मिजू उसे गुस्से से देख रहा है। अब वो कहती है क्या हुआ, तुम बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही हो, कोई बात है क्या हुआ। अब वो कहता है तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है, सब एविडेंस मेरे पास है कि तुम प्रिंस ली के साथ मिली हुई थी और इन्हीं हाथों से तुमने उसे लेटर लिखा था, यहाँ पर बुलवाया, तुमने उससे डील की थी कि वो लिनर को मरवाने में तुम्हारी हेल्प करे और तुम उसकी हेल्प करोगी। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी बुरी निकलो, तुमने मुझे बचाया, मेरी जान बचाई। अब वो कहती है तो मैं प्रिंसेस नहीं बन पाई, मैं कनक बाइन हूँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई, कब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन कभी भी तुमने मुझे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी है जितनी उस कल की आई लड़की को दे रही थी, तो और मैं क्या करती। वहीं पर किंग उसे गुस्सा होने लगता है। अब वो कहती है वो दिन याद करो जब तुम मरने वाले थे, मैंने तुम्हें बचाया था। किंग कहता है ये बात मुझे याद है और तभी मैंने तुम्हें यहाँ पैलेस में ले आया। अब इसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा और मैं लेनार के लिए तुम्हें यहाँ से निकालूं बाहर, क्योंकि उसकी जान लेने की तुमने कोशिश की है, कहकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जाओ को जो वहां पर तैयार हो रही है और अपनी वेडिंग ड्रेस डालने लगती है। जो वेडिंग ड्रेस डाल के वो इस पैलेस में आई थी, वो ये सोचती है यहाँ से जाने की बजाय अच्छा है मैं अपने आप को ही मार लूं। वो ऐसे ही तैयार हो रही है इस उम्मीद में कि शायद उसे बचाने के लिए किंग मिजू आएगा, उसे बचाएगा और लेकर जाएगा। वो वहां पर अपने आसपास आग लगा देती है। किंग मिजू को ये खबर पहुंच रही है, वह आग लगा देती है अपने रूम में और खुद वहीं पर खड़ी हुई है। मिजू को पता चला है तो वो कहता है लगने दो आग, मैं नहीं बचाने जा रहा। उसे वहीं पर लेनार को होश आ गया और उठते ही वह अपनी मेट का नाम ले रही है और कहती है कहाँ गई। वो सामने न्यू मेट को देखती है, वो मेट बताती है आपकी दूसरी मेड अब दुनिया में नहीं रही है। वह दुखी होकर उठती
देखती है और चिल्लाती है। वहीं पर लेनार का कजन आता है और उसे बताने लगता है उसकी मेट के बारे में। अब वहां पर आकर किंग कहता है उसे गड्ढे में डाल दिया गया है, उसकी बॉडी नहीं है। अब वो कहती है क्या गड्ढे में डाल दिया गया है? किंग मिजू कहती है वो सिर्फ एक मेट थी, तुम क्या चाहती हो? अब चिल्लाकर बोलती है तुम्हें क्या क्या लगता है कि एक मेड की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? जिंदगी में उसे सब कुछ नहीं मिल पाया, लेकिन अगर वह मर गई है तो उसकी कब्र भी अच्छे से ना बनाई जाए। तुम लोग जो अमीर हो तुम लोग को सब कुछ मिलता है, आप लोग की कब्र भी इतनी बड़ी बड़ी होती है और उसकी कब्र भी एक अच्छी नहीं बन सकती है। अब वो कहती चले जाओ तुम सब यहाँ से। अपनी मेड को कहती है तुम भी यहाँ से आज़ाद हो जाओ। वो मेड रोने लगती है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना है, आपके साथ रहना है, आपको सर्व करना है, प्लीज मैं कहाँ जाऊंगी? कजन बोलता है लेनार मेरी बात सुनो, तुम अभी बहुत दुखी हो। अब वो कहती है चले जाओ तुम सब यहाँ से। किंग मिजू को कहती है जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, डाइवोर्स हमारा हो चुका है। अब वो देखती है अपनी मेड को रोते हुए तो उसे कहती है उठ जाओ, मेड रो रही है कि मैं आपको सर्व करना चाहती हूँ। वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, तुम इतना मत रो, मैं तुम्हें नहीं भेज रही हूँ। बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगती है। सुबह को जैसे ही वह मेट के साथ आ रही है तो दूर से एक और मेट को देखती है जो जा रही है। पता चलता है कि इसे सजा के लिए भेजा गया है, जब जो है वो मर गई और अब ये जा रही है। अब वह मेट बताती है वहीं पर वह दुखी हो रही है कि मैड्स की और गरीब लोगों की इम्पोर्टेंस नहीं है इस दुनिया में। अपनी मेट को कहती है याद रखना खुद अपने बलबूते पर खड़ा होना सीखो, किसी के सहारे नहीं कि कोई तुम्हें सहारा देगा। वो सोचने लगती है अपनी पुरानी मेट के बारे में। न्यू मेट को देख के ये सोचती है अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। वो उसे कहती है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा हंगी। अब वो उसे पढ़ाने लगती है ताकि अच्छे से वह सीख जाए और खुद कुछ करे, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए, ना कि वो पैलेस में रहकर दूसरों के बलबूते पर हो। वो उसे पढ़ा रही है और मेड अच्छे से पढ़ने लगती है और सब कुछ सीख भी रही है। वहीं पर बाहर लेनार का कजन और मिजू खड़ा है। मिजू कहता है पहले तुम अंदर जाओ, लेकिन लेनार का कजन उसे धक्का दे देता है तुम अंदर जाओ। आकर वो कहता है तुम कैसी हो, तुम ठीक हो? वहीं पर लेनार कहती है आप कैसे आए? वो कहता है मैं वैसे ही बस देखने आया था तुम्हें, यहाँ पर तुम हो। वहीं पर उसका कजन आता है और वो कहता है तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं पता तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम्हें गार्डन में घुमाने ले जाऊंगा। वो कहती है उसकी बातें सुन के बोलने लगती है गार्डन में मैं खुद भी जा सकती हूँ, और अगर ऐसी बात है शॉपिंग कि मैं खुद पैसे कमाकर खुद भी अपने कपड़े ला सकती हूँ, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। वहीं पर किंग मिजू कहता है मेरे पैलेस के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे, जब भी आना चाहो आ सकती हो। उसका कजन बोलता है चलो ये गिफ्ट तो एक्सेप्ट कर लो मेरा। वो उसे गिफ्ट देके चला गया है और लेनार वहीं पर बैठी सोच रही है। मेड वहां पर कहती है एक आपका कजन है जो इतना ज्यादा अमीर है और दूसरी तरफ किंग मिजू, आप किसे चूज करेगी? आप किसी को चूज नहीं करेगी। वो मेड को कहती है ये बात मेरी सुन लो, मुझे चूज करने की जरूरत नहीं है जब मैं अपने बलबूते पर सब कुछ कर सकती हूँ। अब मेड को भी वो याद दिलाती है ये सब और सारी मेड्स को पढ़ाने लगती है। वो एक स्कूल खोलती है स्पेशल उनके लिए। बहुत टाइम से वो यहाँ पर काम कर रही है, बहुत टाइम गुजर चुका है उनकी टीचर बनके वो वहीं पर उनको पढ़ा रही है। मैथ्स बहुत ज्यादा हैप्पी है, वो काफी कुछ सीख भी चुकी है। मैं कहती है लेनार को अब मैंने सोच लिया कि शादी के अलावा भी हम अपने बलबूते पर खड़े हो सकते हैं, ये सब वो सिखाती है। वहीं पर किंग मिंगू उसे देखने आया बहुत टाइम बाद, कहता है बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, तुम कैसी हो, तुम ठीक हो? वह आकर पूछने लगता है लेनार से। लेनार उसे कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो थोड़ा नर्वस हो रही है इतने टाइम बाद किंग से बात करके। अपनी मेट को कहती है डांटते हैं ऐसे मेहमानों से बात नहीं करते। किंग मिंगू स्माइल करता है बहुत सारी लड़कियां तुमसे बहुत कुछ सीख रही हैं, तुमने वापस आने का सोचा? वो स्माइल करती है, कोई जवाब नहीं देती। किंग समझ जाता है और वहां से चला जाता है। वो अभी भी वापस जाने का कुछ भी डिसीजन नहीं लेती है। अब वह यही चाहती है कि वो फ्री लाइफ जिए। दूसरी तरफ थोड़े टाइम बाद उसे अपना कजिन भी मिलता है। वो आकर उसे कहता है ये फैन देख रही हूँ, मैंने खुद डिजाइन किया है। वो कहती है ये तो बहुत अच्छा डिजाइन है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और ज्यादा अच्छा डिजाइनिंग करो। वो उसे कहता है मैं आज तुम्हें कुछ बताने आया हूँ, तुम्हें पता है तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है, मतलब जनरल थे ना, वो लड़ने गए थे, पता चला है उनकी डेथ हो गई है और तुम्हारी माँ और तुम्हारी सिस्टर एम्परर से मिलने जा रही हैं। अब उसे दुख होता है। वो कहती है जिसकी किस्मत में जो होगा वो उसे मिल जाएगा। वो वहाँ पर ही खड़ी है कजन के साथ। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं एम्परर का ऑर्डर आया और वहाँ पर पता चलता है कि जनरल अब इस दुनिया में नहीं रहे। किंग मिजू सामने बैठा है, उसका टेबलेट सामने पड़ा है और उसकी वाइफ और उसकी बेटी बहुत ज्यादा रो रही है, कितनी जल्दी जनरल चले गए। और वो बेहोशी का जानबूझ के सबके सामने नाटक कर है कि उसे बहुत दुख हो रहा है। एम्परर के सामने वो आकर रोने लगती है। एम्परर कहता है तुम लोग क्या चाहती हो? जनरल की वाइफ बोलने लगती है मेरा हस्बैंड तो चला गया, अब उसकी पोजीशन मेरी बेटी को दे दी जाए, इससे पहले कि एम्परर कुछ बोले वहीं पर किंग मंजू आ जाता है। वो उससे पूछने लगता है तुम क्या कहते हो? वो आकर कहता है मैं नाम लूंगा लेनार का, अभी बात चल ही रही है कि
वहीं पर मिंगो आ जाता है और वो एम्पायर को कहता है कि लेनार के पास एक ऐसी चीज है, एक ऐसा वेपन है जिसे हम लड़ाई में यूज कर सकते हैं। अब एम्पायर कहता है लेनार को बुलाया जाए। अनाउंसमेंट होती है और वो लेनार को बुलवा है। उसकी बहन देख रही है कि अब ऐसा ना हो कि इसको सब कुछ मिल जाए। वो आकर एम्पायर को कहती है मैं आ गई हूँ। एम्पायर उसे देख के दिल में सोच रहा है ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करती। अब वो कहता है तुम्हारे पास कोई ऐसा वेपन है जो कि लड़ाई में यूज हो सकता है, एक ऐसा हथियार जो बता रहा है तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो लड़ाई में यूज हो सकता है। अब ये बात सुन के लेनार कहती है ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है, किस हथियार के बारे में आप बात कर रहे हैं। वहीं पर एम्परर मिंजो की तरह गुस्सा हो देखता है। एकदम से लेनार बोलती है मेरे पास ऐसा कोई हथियार नहीं है, लेकिन मैं अपने फादर की जगह लड़ाई में जाना चाहती हूँ, वहां पर जाकर आर्मी को लीड करना चाहती हूँ, मुझे परमिशन दी जाए। अब वो परमिशन मांगती है। पेरे कहता है ठीक है और साथ में उसकी बहन देख रही है और दूसरी तरफ मिंजो भी परमिशन वो मांगती है। एम्परर उसे खुशी खुशी परमिशन दे देता है। पेरे जानता है वो बहुत इंटेलिजेंट है। वहीं पर उसकी बहन सोच रही है इसे ये सब क्यों पोजीशन मिल गई है और उसकी माँ भी बेहोश होने लगती है। जाते वक्त कहती है लेनार तुमने एम्परर को बताया था कि मेरे पास वो सीक्रेट हथियार है, ये बताने की तुम्हें क्या जरूरत थी, अगर एम्परर मुझे सजा दे देता या कुछ। किंग मिंगो बोलने लगता है ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प लेना चाहता था, तुम साथ चलो। अब वो उसे गुस्सा होकर बोलती है रहने दो। वहीं पर किंग जो देख रहा है लेनार को जाते हुए कि यह कब अपने गुस्से को खत्म करेगी। वापस हम देख रहे हैं आर्मी पूरी खड़ी है तैयार होकर लड़ाई करने के लिए और वहीं पर सब देखते हैं ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। लेनार वहाँ पर जनरल की पोजीशन पे आ जाती है। सामने एक आदमी उसे रोक लेता है क्योंकि वह चाहता है कि जनरल की पोजीशन उसे मिले। वो उसे कहता है तुम आगे नहीं आ सकती, हमला करने ही लगता है कि तब तक किंग मिंजो आ जाता है और वह सबको रोक लेता है, गार्ड को लेके आता है और सबको बताता है कि एम्परर के कहने पर लिनर यहाँ पर आए हैं और जनरल की पोजीशन पे ये काम करेगी। निके ये बात बोलने पे सब आर्मी चुप हो जाती है और लेनार को देखने लगती है। किंग मिंगो अंदर बैठा है और कुछ सोच रहा है कि वहीं पर लेनार जैसे ही आई है तो उसे देख के किंग मिंजो उसे लेनार कह के बुलाने लगता है, लेकिन वो बोलती है यहाँ पर मैं जनरल लिन बन के आई हूँ तो आप मुझे जनरल लिन करके ही बुलाइए। अब ये सोच के वो कहता है ठीक है तो फिर जाके तुम काम करो। वो कुछ और ही उससे बात करना चाहता था लेकिन वो चली जाती है और बिजी हो जाती है अपने काम में और मिंजो वहीं पर बैठा देख रहा है, बुलाना चाहता है लेकिन बुलाता नहीं है। अब वहीं पर वो आदमी लेकर आया एक कॉन्ट्रैक्ट और कहता है मैं लड़ाई करना चाहता हूँ, चैलेंज करना चाहता हूँ। लेनार को किंग कहता है अच्छा तुम चैलेंज करना चाहते हो, ये समझते हो वो इस काबिल नहीं है कि वो जनरल बने। अब वो आदमी कहता है हाँ लड़ाई से पता चल जाएगा, अगर मैं जीता तो मेरी पोजीशन, अगर वो जीती तो उसकी। किंग कहता है ठीक है। अब वहीं पर सामने लड़ाई होने वाली है और जो सिग्नेचर लेने हैं वो सिग्नेचर कर देती है लेनार। वो आदमी सामने खड़ा है, वो कई सालों से लड़ रहा है और सोचता है कि वो इसे आसानी से हरा देगा। वो सामने आकर उसे चैलेंज करता है जबकि लिनर के मार्शल आर्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और वह भी अच्छे से उसका मुकाबला करती है। जो भी वो वार करता है लेनार उस वार को वेस्ट कर देती है और साइड पे हो जाती है। अब वो कहती है और वार करो, बस इतना ही था क्या। अब वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया कि सबके सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी अगर मैंने इस लड़की को ना हराया तो। अब वहीं पर किंग भी देख रहा है, जैसे ही उसे गुस्सा आया है वो एक वार करना चाहता है लेकिन लेनार उसे हरा देती है। नर ने मुकाबला जीत लिया है और सब उसे देख रहे हैं। वहीं पर वो आदमी जो सामने मुकाबले के लिए आया था वो भी चुप हो खड़ा है क्योंकि उसे पता है वो बुरी तरह हार रहा है। अब वो कुछ नहीं बोलता और पूरी आर्मी के लोग यना को अपना जनरल मान लेते हैं। अब यना प्राउडली वहां पे खड़ी है, उसको ये पोजीशन मिल गई है। अंदर जाकर वो कुछ डिस्कस कर रही है कि गढ़ किंग मिंग जो को इशारा करता है बेस्ट ऑफ लॉक का। किंग वहां पर आकर कुछ बात करना चाहता है जबकि उसे देख के यना बोलती है किंग आप आए हो। अब वो उसे देखती है और किंग कहता है मुझे तुमसे कुछ बोलना था। एकदम से वो कहती है आपको पता है खाने की बहुत कमी हो रही है। मिंजो कहता है अच्छा ये बात है। वो चुप हो जाता है, वो सोच रहा था हम अपने बारे में कुछ बात करेंगे। बाहर हम आर्मी के लोगों को देख रहे हैं, खाना बहुत कम है और वो खुद ही कोई सूप बनाकर पी रहे हैं जिससे उनकी भूख भी नहीं मिट रही है। नर बाहर आकर देखते हैं सिचुएशन तो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। वहीं पर घट बोलता है सिचुएशन बहुत खराब है। मिंग जो भी कह रहा है दूर रोड तक खाने का कोई नामो निशान नहीं है, उसे खुद भी बहुत भूख लग रही है। यना कहती है इस सिचुएशन का कोई हल निकालना ही होगा। मिंजो बोलता है लेकिन यहाँ पर तो कोई भी खाना नहीं है, पता नहीं कैसे सरवाइव करेंगे हम। एकदम से एक आर्मी का आदमी बेहोश हो जाता है, सब वहाँ पर देखते हैं इसे क्या हो गया। जैसे ही वो बेहोश हुआ है नर उसे आकर चेक करती है, वो बताती है ये तो मर गया है, इसकी डेथ हो गई है। सैड होकर बताती है अब
मिंजू भी बहुत ज्यादा सैड हो गया है उसके मरने पर और साथ में जो गार्ड खड़ा है वो भी बहुत सैड हो गया है। सब सोच रहे हैं आखिर कैसे हम सरवाइव करेंगे। साथ में उसका दोस्त रोने लगता है कि मैंने ये खाना बनाया था, लगता है कुछ गलती होगी, मेरी वजह से ये हुआ। वहीं पर चिल्लाती है नर और कहती है मेरा घोड़ा लेकर आओ। अब एकदम से मिंजू उसे देखने लगता है कि यह क्या बोल रही हो तुम। वो चिल्लाती है मैंने कहा ना कि मेरा जंगी घोड़ा लेकर आओ। अब सब वहाँ पर उसे देखते हैं, वो अपने घोड़े का सेक्रीफाइस कर देती है और सब वहाँ पर उसका गोश्त खाते हैं। लेकिन वो बहुत ज्यादा सैड है, उसे अपना हौस बहुत प्यारा था। अब वो सोच रही है लोगों के लिए ये सेक्रीफाइस देना ही था, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी भी है। अंदर आकर वो ग्लूकोज की बोतल निकालती है और मिंजो को भी देने लगती है। जैसे ही वो देती है तो किंग सोच रहा है ये क्या, ये कहाँ से लेकर आई है। नर कहती है ये सोचना बंद करो, इसे जल्दी से पी लो, इससे एनर्जी आएगी। और मैं सोच रही हूँ ये ग्लूकोज की बोतल मैं सब आर्मी वालों में डिस्ट्रीब्यूटर दूंगी, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सारी बोतल हो जो मैं सब में डिस्ट्रीब्यूटर। हम वहीं पर कार्ड आकर बताता है बाहर वो फिर से घोड़ों को यूज कर रहे हैं खाने के लिए, ऐसे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहीं पर मिंस दो चुप हो जाता है और सैद होके खड़ा है कि घोड़े भी खत्म होते जा रहे हैं। अब कहती है नार तुम बाहर जाओ थोड़ी देर के लिए। मिंजो उसे देख रहा है तुम क्या करना चाहती हो, मुझे बाहर भेज रही हो। वो कहती है मुझ पर भरोसा रखो, तुम बाहर जाओ, मैं कुछ कोशिश करना चाहती हूँ, क्या पता मुझसे हो जाए। अब वो चला जाता है बाहर, उस पर भरोसा करके मिंजो वहाँ से बाहर चला जाता है। सारी आर्मी बाहर खड़ी है और थोड़ी देर बाद वो अंदर चेक करता है और देखता है बहुत सारे बॉक्स हैं जिसमें काफी ज्यादा खाना है। अब वो खुश हो जाता है, सबको बुलाता है और ये भी सोच रहा है कि यह आखिर कहाँ से आया। वहीं पर सब खुश हो गए हैं कि खाना आ गया है। यन भी हैप्पी हो गई है कि ये कुछ दिनों तक तो हमें बहुत हो जाएगा। अभी वो खुश हो ही रहे हैं कि वहीं पर ली आ जाता है और कहने लगता है नार मैं आ गया हूँ और मैं बहुत सारा खाना लेकर आया हूँ। वो बहुत सारी चीजें लेकर आया है, चावल और आटा, जिसे देख के प्रिंस भी हैरान हो गया तुम कहाँ से लाए। और यन हर खुशी से पूछती है ये कहाँ से आया। सब आर्मी के लोग भी खुश हो जाते हैं। वहीं पर ली बोलने लगता है मुझे नर की हेल्प करनी थी, कहाँ से भी आया बस आ गया। अब वो सब हैप्पी हो गए हैं और किंग मिंग जो भी हैप्पी हो गया कि खाने का इंतजाम हो गया है। अब वो सबको जोश दिलवा है, अब हमें अच्छे से लड़ना है और दुश्मन को हराना होगा। मिंजो अनाउंसमेंट करता है सब में और सब वहाँ पर कहते हैं अब हम अच्छे से लड़ेंगे और दुश्मन को हराए। थोड़े टाइम बाद अनाउंसमेंट हुई है उनकी वापसी की और एम्परर सामने बैठा है। उन तीनों को देख के बहुत हैप्पी हो जाता है और कहने लगता है तुम लोगों ने हमारी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है और दुश्मन को हरा के वापस आए हो। अब वो ली को कहता है तुम्हें मैं बहुत अच्छी पोजीशन दूंगा और तुम्हारी प्रमोशन होगी और सबको इनाम देने का बोलता है। तीनों वहाँ पर एम्परर को थैंक यू बोलते हैं, उसके सामने झुकते हैं और यना वहाँ से बाहर आ रही है। उसके पीछे पीछे मिंजो और ली भी चलते हुए आ रहे हैं। मिंग जो वहाँ पर मौका देख के उससे पूछता है अब लड़ाई तो खत्म हो गई तो तुम अब क्या सोच रही हो, क्या वापस चलोगी। वहीं पर वो कहती है मिंजो मैंने पहले भी बोला था कि मैं अब फ्री लाइफ बिताना चाहती हूँ, एक बार मैरिज करनी थी कर ली। अब वो आगे जाने लगती है तो ली उसके पीछे आने लगता है। इससे पहले कि वह कुछ बोले वो कहने लगती है मैं अपनी लाइफ फ्रीली बिताना चाहती हूँ जैसा कि मैं चाहती हूँ। अब वहीं पर वह मिंगो की तरफ देखकर स्माइल करने लगती है और इसी के साथ स्टोरी एंड हो जाती है।